इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बाहर से इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, सर्वर्स को बैन कर दिया, यानी कि अब बाहर से ये सब चीजें इंपोर्ट नहीं होंगी। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या सच में ये रियलिटी है और क्या अगर ऐसा हो रहा है तो बाहर से चीजें आना बंद हो जाएंगी, और ये चीजें आना बंद हो गई तो आपको मिलेंगी कैसे, आपको लैपटॉप चाहिए तो आपको मिलेगा कैसे, और क्या इसके बाद में जब ये डिसीजन हो गया है तो क्या इसके बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और कंपनीज अब क्या करने वाली है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोगों की रिक्वेस्ट है वीडियो की मत कीजिएगा। दोस्तों ये जो न्यूज है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, सर्वर, इन सब चीजों की जरूरत कभी ना कभी किसी न किसी को तो पड़ती ही है। तो अगर ये सब चीजें बैन हो गई तो होगा क्या। इंडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि अब से इंडिया में इंपोर्ट होने वाली लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, सर्वर्स, इन सभी को बैन कर दिया, यानी कि अब ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं होंगे। अगर ये इंपोर्ट नहीं होंगे तो अब होगा क्या। देखिए पहले हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं कि अब ये क्या सच में इंपोर्ट नहीं होंगे, क्या ये न्यूज़ रियल है। तो पहली बात तो ये न्यूज़ रियल है, और ये इंपोर्ट नहीं होंगे ये पूरी न्यूज़ नहीं है। मतलब इंपोर्ट नहीं होंगे आधी न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ क्या मैं आपको बताता हूँ, पूरा अपडेट आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट का कहना ये है यहाँ पे कि हम बिल्कुल बैन नहीं लगा रहे हैं, हम बैन नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल भी। हम ये कह रहे हैं कि ये अभी तक फ्रीली इंपोर्ट होते थे, यानी कि जो कंपनीज हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते थे, डायरेक्ट अपना ऑर्डर देते थे बाहर। मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए लेनोवो है या फिर एप्पल है या फिर आसूस है, कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई भी नया लैपटॉप लॉन्च हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी का कोई लैपटॉप लॉन्च हुआ और वो इंडिया से बाहर से आना है। अब वो जो नया लैपटॉप है वो इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर उसकी असेंबलिंग हो रही है, तो उसके बाद वो इंडिया में आएगा। तो कंपनी क्या करती है, जब वो लॉन्च हो गया तो उसके बाद में उसका ऑर्डर देती है और डायरेक्ट वो माल जो है बाहर से आ जाता है। किसी को कुछ नहीं बताना, गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं करना, और वो इंडिया में आ जाता है। ईजिली आया था और बहुत जल्दी आ जाता है और कम पैसों में आ जाता है, ठीक है, और फिर आप लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या होने वाला, अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई ठीक है आपको जो प्रोडक्ट है आप इंडिया में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जो आप इंडिया में लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई लैपटॉप हो, चाहे वो कोई टैबलेट हो, या फिर आपको कोई पर्सनल कंप्यूटर हो, या फिर कोई सर्वर हो, कोई भी ऐसी चीज है जो आप इंडिया में ला रहे हैं, तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप उसको ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई पूरी स्टोरी, पूरी अपडेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले ये जो रूल था वो टीवी के लिए भी था, यानी कि जो एलईडी जो टीवी आती हैं उनके लिए भी सेम यही वाला रूल था कि भाई पहले आप कंपनीज जो है ऑर्डर देती थी और वो वहां से आ जाती थी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लाइसेंस के। लेकिन 2020 के अंदर ऐसा ही रूल लाया गया जिसके बाद में अब उन कंपनीज को भी लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर वो इंडिया में आती है। अब ऐसा ही लाया गया रूल कंप्यूटर्स के लिए, पीसीज के लिए, इन सब चीजों के लिए लाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए इसके पीछे करने का कारण यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो सारी चीजें हैं जो ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो असेंबल हो रहे हैं, वो लोकलाइज हो सके, यानी कि इंडिया में हो सके। अब ऐसा कैसे होगा, देखिए अभी ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन से और बाकी कंट्रीज से आते हैं और गवर्नमेंट चाहते हैं कि इन पे डिपेंडेंसी कम हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे लैपटॉप की, पीसी की, सर्वर की, तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हम इंपोर्ट हुए माल पे ही हैं। यानी कि जो मैक्सिमम जो माल है ना वो इंपोर्ट होकर ही हम तक पहुंचता है, लोकली तो बहुत कम ही है मैन्युफैक्चर या फिर असेंबल होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में असेंबल हो, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अब मान लीजिए कोई नया लैपटॉप हुआ किसी कंपनी का लॉन्च और कंपनी को उसको भाई इंडिया में लाना है, तो ऐसा ला नहीं सकती, पहले गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगी, उसके बाद में आई थिंक लाइसेंस वगैरह में भी शायद कुछ फीस वगैरह कुछ ऐसा सीन होगा, कंपनीज को फिर पैसे भी देने पड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा लेट भी होगा चीजों में आप तक पहुंचने में। यानी कि लॉन्च हुआ तो जरूर नहीं एकदम ही आ जाएगा, कुछ टाइम भी लग सकता है उसको इंडिया में आने में, जिस वजह से हो सकता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में आ जाएं और अपना मैन्युफैक्चर यूनिट, अपनी असेंबलिंग प्लांट लगा दें इंडिया में। तो अगर ये सब चीज इंडिया में आती है ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमारा, यानी कि आप लोग और हम लोग का। और अगर ये कंपनीज इंडिया में आई तो फायदा कैसे होगा, फायदा ऐसे होगा, पहले तो इनके प्लांट्स लगेंगे और इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगेंगे, जिसके बाद में रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शायद आप लोग को बुरा लग सकता है, आप लोग को लगता है भाई गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों ही किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, अपने इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि जब कंपनीज इंडिया में आएंगी ना, मैन्युफैक्चर यूनिट्स यहीं पे लगाएंगी, तो माल फिर हमारे इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट से अच्छा एक्सपोर्ट होता है, आप माल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये आपके देश की इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेटर होता है। अब आप लोगों के मन में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये डिसीजन कब से लागू होने वाला है। जब गवर्नमेंट ने इस चीज की अनाउंसमेंट की उसके बाद में लोगों ने सोचा कि यार ये तो एकदम से कर दिया गवर्नमेंट ने, अब जो कंपनीज है उनको टाइम भी नहीं मिला सब कुछ करने का, लाइसेंस वगैरह के लिए सब कुछ। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ हम इसको डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 नवंबर से ही डिसीजन लागू होगा। तो 1 नवंबर तक अभी पहले वाला सीन ही चलेगा, 1 नवंबर से नया डिसीजन लागू हो जाएगा, नया रूल लागू हो जाएगा। 1 नवंबर से कंपनीज को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो तब तक सब चीज़ ऐसी चलने वाली है। अगर बात करें हम लोग प्राइस के इंक्रीज होने की, तो देखिए अब जैसे दिवाली वगैरह आएगी, सेल वगैरह लगती है, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज शायद ही आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि कंपनीज के पास टाइम में वो स्टॉक अपना जमा कर सकती हैं। और प्राइस इंक्रीज तो शायद ही आप लोगों को मिले, क्योंकि प्राइस इंक्रीज ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बैन हो गया, कंपनीज लाइसेंस लें और अपना माल लाएं और आप लोगों को पहुंचाएं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस इंक्रीज होंगे, मुझे नहीं लगता कि प्राइस बिल्कुल भी इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन हाँ कंपनी शायद इंडिया में आ जाए और अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगा लें, जो कि आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर चीज है। अगर बात करें इससे कौन कौन सी कंपनी अफेक्टेड होंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे भाई लगभग सभी मेजर कंपनीज हैं, एप्पल है, लेनोवो है, आसूस है और सैमसंग है, एसर है। तो मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो सब इससे अफेक्टेड होने वाली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि रूल
एकदम अच्छा है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंडिया में कारोबार करना, आपको इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स मंगाने हैं तो भाई लाइसेंस लीजिए गवर्नमेंट से और उसके बाद में आप मंगाइए आसानी से, दिक्कत कहाँ रही है। और अगर आप चाहते हैं भाई इस सब चीज़ से बचना तो आप अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट्स, अपने असेंबलिंग प्लांट इंडिया में ही लगा लीजिए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन थे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 100%। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि इस सब चीज़ों को जानने के बाद में अगर आपने वीडियो लास्ट तक यहाँ तक देख लिया है तो आपकी बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं, आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग गवर्नमेंट का डिसीजन कैसा लगा, आपको गलत लगा है, सही लगा, जो भी आपको लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए टेक एंड रोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।